पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आलियांग नाम का एक बंदा था जो कि पिंगान के पास आया था और वो यहाँ पर आया होता है पिंगान का साथ देने के लिए ताकि वो जिस सफर पे पिंगान जा रहा है वो उसको कंप्लीट कर सके, क्योंकि पिंगान जा रहा था काई एकेडमी के अंदर ताकि वहां जाने के बाद वो बॉपिंग और सारे बच्चों को वहां छोड़ सके। लेकिन ये सफर जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान था नहीं। हर तरफ अलग अलग तरह के खतरे होंगे जो कि पिंगान की जान लेने को तैयार है। ऊपर से सारे के सारे दुश्मनों ने तो पिंगान को वैसे ही घेर के रखा था, किसी भी हालत में उनको पिंगान की जान चाहिए। तो इसी मुश्किल के सफर में आलियांग उसका साथ देने के लिए आया था। पहले तो पिंगान को उसके पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि वो मिस्टर केन का अच्छा दोस्त है तब जाकर पिंगान को आलियांग के ऊपर भरोसा होता है और वो उसको अपने साथ शामिल कर लेता है। इसके बाद सारे खतरों को पार करते हुए ये सभी लोग अपना सफर शुरू कर चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सभी आगे बढ़े थे तो सारे के सारे लोगों को भूख लगने लग जाती है, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो पिंगान जो था आसपास की जगह को देखता है और वो कहने लग जाता है कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर मुझे खरगोशों के निशान नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि आसपास खरगोश मौजूद होंगे जो यहाँ से गुजरते होंगे। तो तुम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं जाल बिछाता हूँ और कोई खरगोश वगैरह को पकड़ के लाता हूँ, उसके बाद हम उसको पकाकर खा लेंगे। तो सब लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक सकते हैं। इसलिए सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब तक कि पिंगान जो था वो वहां से जाने लग जाता है। साथ ही साथ वो जो अंकल थे उनको कुछ चप्पल भी देता है कि इसको अपने पास रखिए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका ना बहुत ज्यादा स्लिपरी है और जब आप इसको पहन लेंगे ना तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर आया जाया करता हूँ तो मुझे इस इलाके के बारे में अच्छी से जानकारी है। तो ये देखकर वो अंकल भी खुश हो जाते हैं और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पिंगान ने सबके लिए वो चप्पल बनाया था। उसके पास ढेर सारी चप्पल होती है। इसके बाद वो जो अंकल थे वो यहाँ पर अकेले में आने के बाद कहने लग जाते हैं कि मेरा अभी कल्टीवेशन में जो रैल्म है ना वो सिर्फ 5th रैल्म है। जहाँ तक कि कल्टीवेशन के हिसाब से 5th रैल्म अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आने वाले जो खतरे हैं ना उनके सामने मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि सामने आने वाला खतरा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वही करना पड़ेगा। मेरे पास तालिस्मान है जिसकी मदद से मैं माउंटेन गॉड को बुला सकता हूँ। तो मुझे माउंटेन गॉड को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर दें। यहाँ पर माउंटेन गॉड भी रहते हैं और लैंड गॉड भी रहते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी हमारी मदद करने के लिए आ जाता है ना तो ये सफर हमारे लिए आसान होगा। लेकिन तब वहाँ पर आलियान आने के बाद अंकल से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये माउंटेन गॉड और लैंड गॉड आकर तुम्हारी हेल्प करेंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये लोग अच्छे हो, हमेशा माउंटेन गॉड और लैंड गॉड अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सुनकर अंकल भी कहने लग जाता है कि तुम्हारी बात तो सही लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर ना देख पा रहा हूँ कि जब यहाँ पर अगर माउंटेन गॉड और लैंड गॉड दोनों मौजूद है तो इतना ज्यादा ईविल हो रहा है यहाँ पर मुझे क्यों महसूस हो रहा है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आलियांग कहता है कि ईविल और ना उनके अंदर से ही बाहर निकल रहा होगा। तो मेरे ख्याल में तुम्हें माउंटेन गॉड और लैंड गॉड के ऊपर ना भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तो यहाँ पर अंकल जो था वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि बात तो सही कह रहे हो तुम। तभी बॉबिंग वहां पर आने के बाद कहने लग जाती है कि अंकल देखिए ना, अभी देखिए पिंगान वापस ही नहीं आया। वो खरगोश पकड़ने के लिए गया था लेकिन काफी टाइम हो गया उसको आए हुए, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो अंकल भी हैरान रह जाते कि पिंगान कहाँ चला गया। वो आलियांग से कहते कि जाके तुम पिंगान को ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे लैंड गॉड या माउंटेन गॉड को बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो आलियांग तो वहां से जा चुका था। उसी के साथ साथ पिंगान जो होता है वो खरगोश को ढूंढते हुए कुछ अलग ही इलाके में आ चुका था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चारों तरफ जो स्नेक्स की स्किन होती है ना वो पड़ी हुई थी। मतलब कि यहाँ पर पूरा इलाका स्नेक से भरा हुआ है और कभी भी अगर वो पिंगान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तभी वहाँ का मौसम जो होता है वो बदलने लग गया था और बिल्कुल तूफान सा आने लगता है। इस चीज से घबरा कर अंकल जो होते हैं वो सीधा माउंटेन गॉड को बुलाने वाला तालिस्मान एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर माउंटेन गॉड आएगा जो उनकी हेल्प करेगा अभी जो मुसीबत आने वाली है उससे लड़ने में। लेकिन माउंटेन गॉड वहां पर आता ही नहीं और देखते ही देखते वो जो भूकंप आ रहा था, तूफान और ज्यादा बढ़ चुका था और हर तरफ की जगह टूटने फूटने लग जाती है। पर तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक छोटू सा मास्टर आया था। तो वो ओल्ड मैन लेके था बहुत ही छोटा, और ये होता है लैंड गॉड। बुलाना तो चाह रहा था अंकल माउंटेन गॉड को, लेकिन आ गया यहाँ पर लैंड गॉड। यहाँ पर ना हर चीज के गॉड होते हैं, माउंटेन गॉड होते हैं, लैंड गॉड होते हैं, वाटर गॉड भी होते हैं जो हर चीज की निगरानी करते हैं। तो उसमें से यहाँ पर लैंड गॉड जो था वो आकर पहुंच चुका था। वो अंकल को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर आकर मुझे बुलाने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है कितनी जनरेशन से मैं छुप कर मौजूद था, किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर आवाज लगाकर मुझे बाहर बुला लिया। तुम जैसे लोग ढंग से खुद तो कुछ काम कर नहीं पाते हो, दूसरों का सहारा चाहिए होता है, तभी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाने की कोशिश की है। बेचारा अंकल भी परेशान कि मैं तो बुला रहा था माउंटेन गॉड को, आ गया लैंड गॉड और ऊपर से आने के बाद मुझे ही चिल्ला रहा है। लैंड गॉड बताता है कि माउंटेन गॉड को ना उस डाली डायनेस्टी वालों ने सील करके रखा हुआ है, इसलिए वो जल्दी बाहर नहीं निकल कर आ सकता। इसलिए तुमने जब जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की तो उसकी बजाय मैं यहाँ पर आ गया। देखो अब जब तुमने मुझे यहाँ पर बुला ही लिया है ना तो छोटा सा काम कर दो, वहाँ पर 2 बड़े बड़े शैतान दिख रहे हैं, उनको तुम्हें मारना होगा। तो सारे लोग हैरान रह जाते कि ये किस शैतान की बात कर रहा है। तो जब सब लोग अपनी नजर उठाकर देखते हैं उनको दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक है। वो स्नेक कम इतना बड़ा था कि वो पहाड़ भी उसके सामने छोटा दिखे, और ये यहाँ पर आने के बाद सभी को खाने के लिए तैयार था, निगलने वाला था वो सभी को। लैंड गॉड तो कहने लग जाता है स्नेक से कि स्नेक भैया जाओ इन सभी को काट कर खत्म कर डालो, मुझे बस मत मारना, इनको अपना खाना बनाना, लेकिन मुझे छोड़ दो। बेचारा अंकल जाना पड़ता है
उसको मजबूरी में उस स्नेक के साथ फाइट करने के लिए बाकी लोग लैंड गॉड से कह रहे थे कि अबे किस काम के तुम लैंड गॉड हो, तुम्हारे कंट्रोल में आना चाहिए ना ये स्नेक, क्योंकि ये स्नेक लैंड पे ही तो रहता है, इसको कंट्रोल करके भगाओ यहाँ से। लेकिन लैंड गॉड तो पहले ही भाग चुका था, उसको मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी जान से ज्यादा मतलब था। तो यहाँ पर अंकल ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्नेक के साथ फाइट करे थे, लेकिन जाहिर सी बात थी स्नेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लेवल 5 पे होने के बावजूद भी उसका ढंग से मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। काफी अच्छी टक्कर भी देते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी बाकियों को भी बचाना, तो वो बाकियों को बचा भी रहे थे और बाकी लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे करीब मत आओ तब तक कि मैं इस स्नेक को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन माउंटेन गॉड आया ही नहीं था। अगर बाई चांस वो यहाँ पर आ जाता तो कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प तो कर देता इस स्नेक से मुकाबला करने में, लेकिन वो तो आया ही नहीं। और जो आया वो तो किसी काम का निकला ही नहीं। लैंड गॉड उस स्नेक से कहने लग जाते कि देखो तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर लैंड गॉड हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो माउंटेन गॉड और वाटर गॉड भी आकर तुम्हारी वाट लगा देंगे, इसलिए मुझे कुछ मत करना। पर तभी वहां पर एक व्हाइट स्नेक भी आकर पहुंच जाता है जो कि फीमेल स्नेक थी, और अब दोनों ने आकर यहाँ पर सभी को घेर लिया था। लैंड गॉड कहता है कि समझ गया मैं, तुम दोनों मिलकर प्लान बनाया हो ताकि हम जितने भी गॉड वगैरह ना सबको खत्म कर डालो। तुम पहले मिलकर मुझे खाओगे, उसके बाद माउंटेन गॉड को खाओगे, उसके बाद रिवर गॉड को भी खाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे मत मारो। खाली नाम का लैंड गॉड था, लेकिन डरपोक तो सबसे ज्यादा बड़ा था, बच्चा भी इसके सामने ज्यादा हिम्मत वाला हो। इतना बड़ा फट्टू होता है वो। जब यहाँ पर सारे के सारे लोग हिम्मत हार चुके थे, उनको लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाले, ये दोनों स्नेक मिलकर उनको मार कर खत्म कर देंगे। तब वहां पर एंट्री लेकर आता है पिंगान, जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था, और सीधा वो आने के बाद भिड़ जाता है दोनों के दोनों स्नेक से। वो स्नेक इतने बड़े कि उसके दांत से भी छोटा था पिंगान, लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो अकेला जाकर भिड़ चुका था। बाकियों से कहता है कि भागो तुम लोग यहाँ से, मैं इससे लड़ता हूँ, तुम लोगों को यहाँ से भागने का मौका देता हूँ। दोनों स्नेक जो थे वो चारों तरफ से उनको घेर चुके थे और वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे दोनों को, क्योंकि इतना बड़ा शिकार मिला था उनको खाने के लिए, तो वो कैसे पीछे हटेंगे। तो पिंगान अकेले ही यहाँ पर कुल्हाड़ी लिए हुए उनसे फाइट करने के लिए जा चुका था। वो कहता है कि आओ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, मेरे दोस्तों को मत परेशान करो। तो दोनों स्नेक पिंगान के पीछे पड़ चुके थे तब तक कि उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। कोई जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिंगान के जबरदस्ती करने की वजह से सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिंगान ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो पूरा इलाका है बिल्कुल ढलान से भरा हुआ, मतलब एकदम हल्का है, थोड़ा सा अगर प्रेशर लगेगा तो पूरी जगह ही टूट जाएगी। वो यहाँ पर स्नेक के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्नेक उसको उठा कर फेंक रहे होते हैं। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पिंगान हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी कुल्हाड़ी लिए दौड़ रहा होता है स्नेक के पीछे, ताकि किसी भी हालत में वो उनको मार सके। एक अकेला बंदा जिसके पास कल्टीवेशन पावर तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत और ताकत इतनी है कि वो अकेले जाकर भिड़ गया उन स्नेक के साथ। मानना पड़ेगा सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे यूनिक बंदा है वो, बिल्कुल हीरो की तरह एकदम कमाल की एंट्री मारते हुए वो दोनों के दोनों स्नेक के साथ भिड़ चुका था। लेकिन जैसा पिंगान ने सोचा था ये जगह बहुत ज्यादा हल्की है, तो उसका असर यहाँ पर नजर आने लग जाता है। जैसे जैसे अटैक लग रहा था ना, वैसे वैसे जगह टूट रही थी। तो यहाँ पर पिंगान जो था स्नेक का ध्यान भटकाते हुए अंकल से कहता है कि अंकल आइए और अटैक करिए। तो पीछे से जैसे अंकल अटैक करता है तो पूरी जगह ही टूट जाती है। इस वजह से वो दोनों स्नेक जमीन के नीचे जा गिरे थे। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि उन लोगों ने बाकी की भी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे होता ये कि पिंगान और उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह भी जमीन के नीचे से जाकर गिरे थे। अब सबके सब लोग यहाँ पर आकर फंस चुके थे। ये जगह कोई खंडर जैसी होती है जो कि जमीन के नीचे बनी हुई थी, और चारों तरफ जगह जगह बस स्वॉर्ड वगैरह फंसी हुई होती है। किसी को समझ नहीं आता कि हम यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे हम बचेंगे, हम तो पूरी तरह से घिर गए। लेकिन अंकल और पिंगान जो थे वो अभी भी यहाँ पर उन स्नेक का मुकाबला करते हुए बाकियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके अलावा अब कोई और था ही नहीं यहाँ पर जो स्नेक का मुकाबला कर सके। क्योंकि आलियांग कहाँ गायब हो गया था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आलियांग तो आया ही नहीं। तो पिंगान ने ही जिम्मेदारी उठाई थी इन सभी के सभी स्नेक वगैरह से लड़ने के लिए। वो जो आसपास पड़ी हुई स्वॉर्ड होती है वो उनको ही उठाता है, और उनकी मदद से वो जा चुका था उन स्नेक के साथ फाइट करने के लिए। वो स्वॉर्ड लिए हुए दौड़ जाता है उन स्नेक को मारने के खातिर। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है उन स्नेक के अंदर, लेकिन उनकी स्किन इतनी मोटी थी कि उसकी स्वॉर्ड अंदर घुसे नहीं पाती, जिस वजह से स्नेक्स ने उसकी हालत खराब करके रख दी थी। लेकिन फिर भी पिंगान हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो पूरा खून से नहा चुका था, पर तब भी उसकी हिम्मत और ताकत बिल्कुल बरकरार होती है। और आखिरकार वो एक स्नेक जो कि व्हाइट वाला था उसको मारकर उसको बिल्कुल अधमरा कर देता है। वो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका था। पिंगान यहाँ पर देखता है दोनों स्नेक को, तो उसको एक अजीब सी चीज नोटिस होती है कि स्नेक वगैरह जो है ना, वो यहाँ पर इनको जितने भी लोग मौजूद है वो मार नहीं रहे। ये लोग यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो कि कुछ तो ऐसा इन लोगों ने प्लान बना कर रखा है जिसको इन्हें कंप्लीट करना है, और उसके लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर फंसा कर रखा हुआ है। मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और उससे पिंगान को और उसको अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा। तो लैंड गॉड जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ये स्नेक वगैरह तुम लोगों को क्यों नहीं खा रहे। वो चाहते कि तुम लोग अपनी पहले पावर को एक्टिवेट करो। जब तक तुम लोग अपनी पावर को एक्टिवेट फुल तरीके से नहीं करोगे ना, तब तक वो तुम्हें नहीं खा सकते, क्योंकि उसके बाद जब वो तुम्हें खाएंगे तो तुम्हारी पावर को डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो लोग की एनर्जी को खाते हैं जो कि अंकल के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो सबसे पहला टारगेट उनका वो अंकल ही थे, ताकि उनकी पावर एक्टिवेट होने के बाद वो उनको निगल जाए। तो अंकल कहते हैं कि मरना तो दोनों तरफ से, अगर मैं फुल पावर को एक्टिवेट नहीं करूंगा तब भी इनके हाथों मर जाऊंगा, और अगर कर लूंगा तब भी ये लोग मुझे मारेंगे। तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आखिरी दम तक के लड़ूंगा मैं। तो लैंड गॉड कह रहा था कि तुम नहीं मुकाबला कर सकते इसका, क्योंकि जहां तक मुझे खबर है ना कि इसने अब तक के 5 लेवल 5 के कल्टीवेटर को खा चुका है, जिससे इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इसको मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि ट्राई करो ताकि माउंटेन गॉड भी यहाँ पर आ जाए, उसको सील के अंदर से बाहर निकालो। एक बार उसकी सील तोड़ दोगे ना तो वो आकर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो ये देखकर वो जो बॉबिंग की सिस्टर थी वो कहने लग जाती है कि लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा माउंटेन गॉड को बचाने के लिए, उसको सील तोड़कर बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से वो जो तालिस्मान रखा हुआ था वो उस तरफ जाने लग जाती है, ताकि किसी भी हालत में माउंटेन गॉड को यहाँ पर बुला सके उसकी सील को तोड़कर। यहाँ पर पिंगान जो था वो कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ एक बड़ा प्लान बनाया गया जिसमें हम फंस रहे हैं। तो तुम माउंटेन गॉड को यहाँ पर मत बुलाओ। लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं था, तो बॉबिंग की जो सिस्टर थी वो ना चाहते हुए भी उस माउंटेन गॉड का जो तालिस्मान था वो उसके पास पहुंच जाती है, ताकि उसको डिस्ट्रॉय करते हुए माउंटेन गॉड को बाहर निकाल सके। जैसे उसने यहाँ पर टच किया, वहां पर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है, और जिस सील के अंदर माउंटेन गॉड फंसा हुआ था वो उसके अंदर से बाहर आने लग गया था। हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है जो कि ग्रीन कलर का था, और उस ऑरा के अंदर से वो धमाकेदार एंट्री मारते हुए आया था वो ही माउंटेन गॉड। उसको देखकर तो यहाँ पर वो जो लैंड गॉड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल हमारा प्लान सफल रहा, इस बेवकूफ लड़की ने अपने फादर को, अपने दोस्तों को बचाने के खातिर माउंटेन गॉड को आजाद कर दिया। और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लैंड गॉड, माउंटेन गॉड और ये जो स्नेक वगैरह है ना, ये सब आपस में मिले हुए थे। इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि किसी भी तरह से ये लोग ना माउंटेन गॉड को सील तोड़कर बाहर निकाल सके, जो कि काम सिर्फ एक नॉर्मल कल्टीवेटर ही कर सकता था, ना कि माउंटेन गॉड कर सकता था। तो जब यहाँ पर मुसीबत बढ़ी तो यहाँ पर बॉबिंग की सिस्टर ने ना चाहते हुए भी माउंटेन गॉड को आजाद कर दिया। यहाँ पर ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जब कल्टीवेटर यहाँ पर आते हैं ना तो ये माउंटेन गॉड, लैंड गॉड और स्नेक वगैरह मिलकर उनकी पावर को एब्सॉर्ब कर जाते हैं। तो अब यहाँ पर माउंटेन गॉड और लैंड गॉड मिलकर पिंगान और उसके दोस्तों को मारने को तैयार थे। इसी वजह से तो माउंटेन गॉड को सील करके रखा गया था, ताकि वो कल्टीवेटर को यहाँ अट्रैक्ट करते हुए लाकर उनकी जान ना ले सके। पर अब जब वो आजाद हो चुका था तो वो रुकने वाला नहीं था। सभी लोग समझ चुके थे कि भाई हमारे तो लग गए, हम नहीं बचने वाले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस माउंटेन गॉड को सील से आजाद करके। माउंटेन गॉड कहता है कि मैं तो यहाँ पर सबको जान से मार दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है उस बंदे के ऊपर जिसने ये हैट पहनी है और पहाड़ी के पीछे वो छुपा हुआ है। वो बात कर रहा था आलियांग की। वो कहता है कि आलियांग की हिम्मत कैसे हुई जो उसने मुझे बेइज्जत किया, क्योंकि आलियांग ने अंकल के सामने बेइज्जत किया था ना कि ये माउंटेन गॉड, लैंड गॉड अच्छे नहीं होते, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से माउंटेन गॉड जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था आलियांग को लेकर। तो जैसे वो आलियांग को बुला रहा था, आलियांग वहां पर आता है और सीधा उसके पास जो बाम्बू होता है ना उसको घुसेड़ देता है उस माउंटेन गॉड के आर पार। माउंटेन गॉड देख भी नहीं पाया था और उसके अंदर पूरा का पूरा बाम्बू जाकर घुस चुका था। और उसके बाद आलियांग कहता है कि क्या हुआ दोस्त, मुझे बुला रहा था क्या, देख मैं तेरे सामने आ गया। क्या कमाल की एंट्री मारा था आलियांग ने यहाँ पर। माउंटेन गॉड की तो धज्जियां उड़ चुकी थी इस एक ही अटैक के अंदर। तो माउंटेन गॉड आलियांग से कहना चाहते कि देख सीनियर ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे कमजोर समझ लिया, प्लीज मुझे मारना मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 1 मिनट के अंदर तो वो अपनी सारी बात पलट चुका था और यहाँ पर वो गुलाम बन चुका था आलियांग का, क्योंकि वो समझ गया कि आलियांग से पंगा लेकर बहुत भारी मिस्टेक हो गई उससे। वो दोनों स्नेक जो थे वो सीधा आलियांग के पास जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके, लेकिन आलियांग सीधा एक इशारा करता है और ऑरा का एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जब मैं बात करता रहूं ना तो बीच में कोई टोकता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो सिर्फ उसके ऑरा की वजह से दोनों की दोनों जो स्नेक थे वो बिल्कुल शांत हो चुके थे, एकदम ठंडे पड़ गए। वो क्या बंदा है ये आलियांग, इसकी पावर का तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। पिंगान और उसके दोस्त कहने लग जाते हैं आलियांग से कि देखो तुमने यहाँ पर आकर हमारी हेल्प तो की, लेकिन तुम पहले आ गए होते तो कितना अच्छा होता। हमारी तो यहाँ पर जान हालत में आ गई थी, हमें लग रहा था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी चलो तुम्हारा थैंक यू जो तुमने यहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। तो आलियांग कहता है कि यार तारीफ कर रहे हो तो कम से कम एक बार ढंग से तारीफ तो कर दो, तारीफ में भी तुम लोग मुझे डांट रहे हो। पिंगान तो पूरा खून से नहाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसको सुकून था कि आलियांग ने सही टाइम पर आकर उसके सारे के सारे दोस्तों को बचा लिया, वरना आज जो अनहोनी हो जाती ना उसको पिंगान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सभी लोग यहाँ पर आलियांग का थैंक यू कहने लग जाते हैं। अंकल तो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी उस चीज में हेल्प करूंगा। तो आलियांग कहता है कि जब एहसान ही लेने के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प करनी थी तो मैं करता ही नहीं, मुझे एहसान नहीं चाहिए, बस मैंने दोस्ती के खातिर तुम लोगों की हेल्प की है। माउंटेन गॉड जो था वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो आलियांग कहता है कि अबे बिल्ली जैसा कहाँ भाग रहा है। माउंटेन गॉड की हालत खराब हो चुकी थी। वो आलियांग से कहता है कि देखिए सर गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे मत मारना, मैं अच्छा भला सील ही था तो वही ठीक था, न जाने कौन सी मुसीबत में आके फंस गया मैं। वो जो बॉबिंग सिस्टर थी वो आलियांग से कहने लग जाती
कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाके इन दोनों बीस्ट को मारो और सबके सबको खत्म कर दो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, इनको जिंदा मत छोड़ना। लेकिन आलियांग जो था वो बीस्ट को मारता नहीं बल्कि उसको अपना पेट बना चुका था। जैसे वो उसके ऊपर चढ़ता है, वो जो बीस्ट था वो सीधा सीधा उसको अपनी सवारी कराते हुए बाकियों के पास ले जाता है। मतलब अब वो स्नेक भी कभी यहाँ पर आलियांग के खिलाफ जा ही नहीं सकता। आलियांग यहाँ पर बॉबिंग की सिस्टर से कहने लग जाता है कि यार तुम बातें करती हो ना, बड़ी गुस्से वाली बात करती हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाली हो। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी तुम्हारी जैसे एकदम तीखी हो, जो हर बात को एकदम ठोस जवाब दे। तो ये सुनकर तो बॉबिंग की सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जब तुमने मुझे इस तरह से बोला। आलियांग जो था वो यहाँ पर माउंटेन गॉड से कहता है कि देख तूने यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट करवाई, मुझे यहाँ पर फाइट करने में मजबूर किया, इसलिए इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। तो माउंटेन गॉड जो था उसका जो पेट होता है पत्थर से बना हुआ एक बीस्ट, वो यहाँ पर आलियांग उसको अपने पास रख लेता है, जो अब यहाँ पर आगे का रास्ता सफर करने में उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद आलियांग जो था वो पिंगान से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें एक खास काम के बारे में बताया था, क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो? उम्मीद है कि तुमने उसके बारे में सोचा होगा और तुम उसको करोगे। तो पिंगान कहता है कि ऐसा दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं उसको करने के बारे में पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो काम था क्या वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम देखते हैं पिंगान को जो सीधा सीधा जाकर पहुंच चुका था उन दोनों के दोनों स्नेक के पास, जिनको यहाँ पर आलियांग ने पहले ही कंट्रोल में करके रखा हुआ है। पिंगान यहाँ पर आने के बाद दोनों स्नेक से कहता है कि देखो आलियांग ने तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उस जगह मैं होता ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुमने न जाने अब तक के कितने ही इंसानों को मारा है, उनकी पावर को छीना है। तो तुम जैसे बीस्ट को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर तुमने आज के बाद किसी भी इंसान को खाने की नजरों से देखा ना, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज के बाद तुम किसी भी इंसान को जान से नहीं मारोगे। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और अगर मंजूर नहीं है तो आलियांग ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानो। तो ये सुनकर वो दोनों बीस्ट वगैरह जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा तो हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो वो यहाँ पर एक बीस्ट तो पिंगान की बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला उसके ऊपर दहाड़ मारने लग गया था। तो पिंगान भी कहता है कि इज्जत से मुझसे बात करना, मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग दे दी है, दूसरी बार वार्निंग नहीं दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए बेहतर होगा जो मैंने कहा है ना उसको पूरा करो। तो वहीं आलियांग जो होता है वो माउंटेन गॉड के साथ अभी भी बात कर रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि तू यार माउंटेन गॉड है, लेकिन तेरे पास उतनी पावर क्यों नहीं है? तेरी एक गोल्डन बॉडी होनी चाहिए थी ना, वो भी तेरे पास नहीं है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। किसने किया तेरा इतना बुरा हाल, और किसने तुझे माउंटेन के अंदर सील करके रख दिया था? तो यहाँ पर माउंटेन गॉड कहने लग जाता है कि ये बात काफी पुरानी है। पहले तो जो एम्परर हुआ करता था ना इस पूरे इलाके का, वो बहुत अच्छा था, वो मुझे पूरी छूट देता था, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन जब से इस इलाके के ऊपर दाली डायनेस्टी वालों का कब्जा हुआ ना, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन लोगों ने हर चीज पे रूल लगाना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की। उनके कुछ एडर वगैरह के साथ मेरा पंगा भी हो गया, जिसका सजा मुझे यही मिला कि मुझे सील कर दिया गया मेरे ही माउंटेन के अंदर। मेरी गोल्डन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी गई। बहुत भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी दाली डायनेस्टी वालों से पंगा लेने की, और तब से मैं यहाँ पर सील था। लेकिन पिंगान और उसके दोस्तों ने मुझे आकर बाहर निकाला। तो ये सुनकर आलियांग कहना चाहता है कि यार कितनी इमोशनल कहानी है तेरी, सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आए। वैसे ये सब छोड़, मुझे बता कि तेरे जो दोनों ये स्नेक वगैरह है ना, वो किस काम के हैं? मुझे तो लगता है कि तूने कुछ खास काम के लिए इन दोनों के दोनों स्नेक को पाल कर रखा है। देख मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना दोनों स्नेक के बारे में पता है। एक ब्लैक स्नेक है और एक व्हाइट स्नेक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले पुराने डीटीज वगैरह थे जो कि गॉड लेवल के बंदे होते हैं, तो जब वो चेस खेलते थे ना, तो उसकी जो व्हाइट गोटी होती थी ना, उसका वो व्हाइट वाला स्नेक है, और उसकी जो ब्लैक गोटी होती थी उसका वो ब्लैक वाला स्नेक है। जो ब्लैक स्नेक है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक ड्रैगन को भी मार सकता है, जो कि एक ग्रेट ड्रैगन होते हैं वो। और वो जो व्हाइट वाला स्नेक है वो अपनी मर्जी से चलता है, उसका जो मन होता है वो काम करता है, अपने हार्ट की वो सुनने वाला है। और वही उसकी खासियत है जो उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? मैंने तो पिंगान को भेजा है, दोनों के दोनों जो स्नेक वगैरह है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि पिंगान के अंदर इतनी ताकत है क्या, वो दोनों बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उनके साथ वो ढंग से फाइट कर सकता है क्या? क्योंकि उसकी फाइट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब पिंगान उन स्नेक के साथ फाइट करने जाए ना, तो वो मुझे मदद के लिए बुलाए, क्योंकि बाकियों ने मुझे मदद के लिए बुलाया, लेकिन पिंगान ने नहीं बुलाया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ कि पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाए। तो वो उस माउंटेन गॉड से कहता है कि शर्त लगाता है क्या? मैं यहाँ पर कहता हूँ ना कि पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाएगा। जब वो स्नेक उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, तो शर्त मैं जीता तो तू वैसे भी मेरा गुलाम है, और अगर मैं शर्त हारा तब भी मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। दोनों तरफ से नुकसान तेरा ही है, तो शर्त लगा के कोई मतलब भी नहीं है। तो ये सोचकर बेचारा माउंटेन गॉड कहने लग जाता है कि यार मेरे तो वैसे ही लगे पड़े, हाँ भी बोलूंगा तब भी फंस रहा हूँ, ना भी बोलूंगा तब भी फंस रहा हूँ। तो कहता है कि सीनियर जैसी आपकी मर्जी, आप वो करिए, आपको जो सही लगता है आप वही कर लीजिए। तो आलियांग आवाज लगाते हुए पिंगान से कहता है कि पिंगान जल्दी उस स्नेक की वाट लगा कर देखा, मुझे पता है कि तू मुझे आवाज लगाएगा बुलाने के लिए, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। बुला बड़े प्यार से मुझे बुलाना कि आइए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मजा आ जाएगा मुझे सुन के। लेकिन पिंगान यहाँ पर उन स्नेक से कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे आलियांग की जरूरत नहीं है, मैं उसके बगैर भी तुम दोनों की वाट लगा सकता हूँ। उसने तो मुझे काम दिया है तुम दोनों को सप्रेस करने का, तुम्हें कंट्रोल में रखने का। वो मुझे टेस्ट करना
चाहता है तो मैं भी उसको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आलियांग की हर चीज में हेल्प लेना शुरू कर दिया ना तो यहाँ पर कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं देगा और मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा। तो स्नेक वगैरह सुन लो, तुम्हें खाली आलियांग से डरने की नहीं बल्कि मुझसे भी डरने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ। बताओ क्या मेरी बात मानते हो? क्या मेरे सामने अपने आप को सरेंडर करते हो? वरना फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो ब्लैक वाला स्नेक तो पिंगान की बात मान चुका था, तो वो व्हाइट वाले स्नेक के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है कि तू पिंगान की बात मान क्यों नहीं? अगर तुझे मरना है तो मत मान, वरना मैं तुझे जान से मारने वाला हूं, इसलिए बेहतर होगा कि उसकी बात मान ले। लेकिन पिंगान ब्लैक स्नेक से कहता है कि देखो तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि व्हाइट स्नेक खुद मेरे सामने अपने आप सरेंडर करे, ऐसे तुम उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती मत करो। लेकिन व्हाइट स्नेक सुनने वाला नहीं था, वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था पिंगान को लेकर। पिंगान कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझसे सरेंडर नहीं होने वाले मेरे सामने और मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन अब मेरी आखिरी वार्निंग है, हाँ कहो या ना कहो। लेकिन वो व्हाइट स्नेक सुनने वाला नहीं था, वो तुरंत ही पिंगान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो पिंगान भी अपने सबर का बांध तोड़ चुका था कि बहुत हो गया, जब से मैं तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तू बात मानने को तैयार ही नहीं, तो तू मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे यहाँ पर आलियांग देखता है कि व्हाइट स्नेक ने तो यहाँ पर पिंगान की बात नहीं मानी, वो उसके ऊपर अटैक करने को तैयार है, तो उसने सोच लिया था कि अब तो पक्का पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाएगा। लेकिन पिंगान रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत ही यहाँ पर उसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है उसको समन करना शुरू कर देता है, जो कि वही स्वॉर्ड स्पिरिट है जो उसको मिली थी। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाती है और वो सीधा पिंगान के पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। क्या ही कमाल का ये सीन होता है। और उसके बाद तो पिंगान कहने लग जाता है कि आखिरी वार्निंग दी थी लेकिन तूने माना नहीं, अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। पिंगान जैसे ही अटैक रेडी करता है और कहता है कि स्वॉर्ड आ जाओ मेरे पास, तो उसकी स्वॉर्ड इतना ब्रूटल अटैक तैयार करने के बाद मार देती है उस व्हाइट वाले स्नेक के ऊपर कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल पर खच्चे उड़ चुके थे, उसके धुआं धुआं होकर वो खत्म हो जाता, उसके शरीर के अंदर से खून की बारिश होने लग गई थी बस एक अटैक के अंदर। क्या ही ब्रूटल अटैक देकर मारा था पिंगान ने। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को जल्दी बुलाता तो नहीं है, लेकिन जब वो आती है ना धमाका होता है, धमाका जो कि अभी हमने देखा। स्वॉर्ड स्पिरिट के अटैक की वजह से इतना भयंकर धमाका हुआ था कि आसपास का पूरा इलाका भूकंप से टकराने लग जाता है, पूरा इलाका हिलने लग गया था, मानो यहाँ पर भूकंप आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक के पिंगान की वो स्वॉर्ड के निकलने से निकलने वाला और खत्म नहीं हुआ था। आलियांग देखकर समझ जाता है कि भाई साहब ये अटैक बहुत खतरनाक था। वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, वरना तो वो पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो तुरंत ही यहाँ पर पिंगान की जो स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर थी आलियांग ने उसको रोक चुका था। आलियांग हैरान रह जाता है कि आखिर पिंगान के पास इतनी कमाल की स्वॉर्ड कैसे आई, आखिर ये स्वॉर्ड स्पिरिट ने इसको कैसे चुन लिया। मानना पड़ेगा पिंगान के पास क्या कमाल की चीज है, तभी तो यहाँ पर उसको किसी चीज की हेल्प चाहिए ही नहीं। वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी खतरे से आंख बंद करके लड़ने को चला जाता है। तो अब यहाँ पर पिंगान ने आलियांग की हेल्प नहीं ली थी, तो आलियांग जो था वो काफी गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से में ही आता है पिंगान के पास और यहाँ पर आने के बाद ब्लैक स्नेक जो था वो उससे कहने लग जाता है कि देखो व्हाइट वाला स्नेक तो मर गया, उसका इनर कोर यहाँ पर पड़ा हुआ है, चाहो तो तुम उसको खा सकते हो, इससे करीब करीब तुम्हारी 100 साल की जो कल्टीवेशन है ना वो एक बार के अंदर बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि यहाँ पर अगर कोई भी पूछे कि यहाँ क्या हुआ था, किसने क्या किया, वो उसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले कि पिंगान ने यहाँ पर इस व्हाइट स्नेक को मारा है। तो यहाँ पर ब्लैक स्नेक इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो व्हाइट स्नेक के इनर कोर को खा चुका था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है। पिंगान भी हैरान रह जाता है कि यार ये स्नेक तो एक दूसरे को भी खा गए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आलियांग कहता है कि देखो एक माउंटेन के ऊपर ना एक ही स्नेक कब्जा कर सकता है, यहाँ पर दो थे तो झगड़ा तो दोनों के बीच में एनी टाइम होना ही था। बस एक को खत्म करने में मैंने इनकी हेल्प कर दी। वैसे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने अभी जो स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को यूज किया ना, कैसे तुम्हें तकलीफ हुई? क्योंकि देख के तो लग रहा था कि बहुत ब्रूटल अटैक है, जिस वजह से तुम्हें अच्छी खासी तकलीफ हुई होगी अटैक को करने में। तो पिंगान कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये अटैक करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पावर ना मेरे अंदर एकदम भरते जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे किसी के ऊपर इसका यूज करना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर किया ना, अंदर मुझे एक सुकून मिला कि चलो जो बोझ बन रहा था, जो प्रेशर बन रहा था अंदर, उसको रिलीज कर दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मुझे कहा कि मैं आकर इस स्नेक के साथ फाइट कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया है ना कि जब से मेरे पास स्वॉर्ड स्पिरिट आई है मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना जो ऑरा मेरे अंदर बन रहा है ना वो बाहर नहीं निकलता है, तो और ज्यादा तकलीफ होती है। जब मैं इसी ऑरा को लेकर प्रैक्टिस करूंगा ना तो मेरी कल्टीवेशन हो सकता है कि इंक्रीज हो। अब मुझे पता चल चुका है कि अगर मुझे आगे सर्वाइव करना है ना तो मुझे मार्शल आर्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, मैं ऐसा नॉर्मल नहीं रह सकता। अब इसके बाद वहां पर माउंटेन गॉड आता है। आलियांग उससे कहना चाहते हैं कि देखो आज पिंगान की वजह से ना मुझे तुम्हारे पर तरस आ गया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन जाने से पहले कम से कम कुछ गिफ्ट तो दो हमें। मुझे पता है कि इतने सालों के अंदर तुमने ढेर सारे ट्रेजर वगैरह जमा करके रखे होंगे, तो चलो लाओ तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो मेरे हवाले कर दो। तो माउंटेन गॉड जो था वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बॉक्स देता है जिसके अंदर ढेर सारे अलग अलग तरह के ट्रेजर होंगे। तो जितने भी बच्चे वगैरह थे जो सभी जा रहे थे
काई एकेडमी के अंदर वो लोग यहाँ पर छीना झपटी करने लगते हैं कि मुझे ये बॉक्स चाहिए, इसके अंदर जो गिफ्ट होगा वो मैं लूंगा। तो सभी के बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया था। वो लोग पिंगान से कहते कि पिंगान तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं चाहिए क्या? तो पिंगान कहते कि अरे यार तुम लोग ही ले लो, जो बच जाएगा ना लास्ट में मैं उसमें से कोई ले लूंगा। आलियांग जो था वो यहाँ पर अंकल को एक पिल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी पिल होती है। वो पिल भी उसी बॉक्स के अंदर से निकली थी जो कि काम आएगी अंकल को अपनी कल्टीवेशन बूस्ट करने के लिए। सभी को अलग अलग तरह के गिफ्ट मिले थे, किसी को डॉल मिली थी, किसी को स्वॉर्ड मिली थी और किसी को अलग अलग तरह की चीजें मिली थी। तो सभी चीज लेकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बापिंग की जो स्वॉर्ड मिली थी वो कहती कि मैं ये स्वॉर्ड देना चाहती हूँ पिंगान को, क्या ये स्वॉर्ड उसके लिए सही रहेगी? तो आलियांग कहता है कि तुम उसके बारे में छोड़ो, तुम इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है। मेरे ख्याल में पिंगान के बजाय तुम्हें इसको रखना चाहिए क्योंकि लड़कियों को इस तरह की स्वॉर्ड पसंद आती है और तुम्हारे ऊपर ये जमेगा भी, तो तुम इसको अपने पास रख लो। तो पिंगान भी यहाँ पर बापिंग से कहता है कि ठीक है तुम इसको अपने पास रखो ना, देखो तुम्हारे पर कितना जम रहा है, मुझे जो मिलेगा चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सारे ट्रेजर खाली हो गए थे, पिंगान को सच में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद माउंटेन गॉड जो था वो पिंगान से कहने लग जाता है कि जैसे तुमने कहा ना कि अब मैं किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगा, हम उसकी पावर को नहीं छीनेंगे, हम यहाँ पर अच्छी जगह बनाएंगे ताकि यहाँ पर लोग आए और घूम सके। जो तुम लोगों ने मेरी जान बख्श कर मुझ पर एहसान किया है ना, मैं इसको चुका कर रहूंगा। तो आलियांग कहता है कि ठीक है मुझे ना तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि तुम बात को मानते हो या नहीं मानते हो, अपना ख्याल रखना, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इतना कहने के बाद पिंगान और बाकी वगैरह जो थे वो सभी वहां से जा चुके थे। इसके बाद हम एक छोटे से टाउन का सीन देखते हैं जो कि हो सकता है कि वही कैंडल टाउन होगा जिसके बारे में मैप देखकर वो बॉपिंग बता रही थी कि सबसे नजदीक ना हमें कैंडल टाउन मिलेगा, वहां से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम वही छोटे टाउन को देखते हैं जहां पर एक लड़की होती है जो कि समुद्र के अंदर थी और उसके पास एक मूर्ति भी होती है जिसको वो अपने पास ली हुई थी। और हैरानी वाली बात ये थी कि इसी मूर्ति को जो माउंटेन गॉड होता है ना वो याद कर रहा था। हो सकता है कि ये उसकी ही मूर्ति होगी जिसे याद में बनाया होगा उस लड़की ने, और उस लड़की का माउंटेन गॉड के साथ कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। तभी यहाँ पर वो दोनों चीज को याद कर पा रहे थे। वो लड़की और माउंटेन गॉड दोनों ने एक ही सीन को याद किया। यहाँ पर वो जो माउंटेन गॉड था वो कहने लग जाता है कि इस माउंटेन के अंदर ट्रैप रहते रहते ना मैं बस भूल ही गया था कि इंसानों के लिए अच्छा काम करना कितना अच्छे कर्मा के तरफ इशारा करता है। मैं न जाने कितने ज्यादा पाप कर दिए थे जिसका हिसाब भी लगाना मुश्किल था, लेकिन आलियांग तुमने मुझे सिखाया कि लोगों की मदद करनी चाहिए और मेरे अंदर वो फीलिंग को वापस से जगा दिया। आलियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं किसी की हेल्प करने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मैंने तो यहाँ पर ये तक सोच कर रखा था कि वो जो लैंड गॉड है उसको और रिवर गॉड है उसको दोनों को खत्म करके अपनी पावर को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये कर दिया होता तो ये कितना बुरा हो जाता, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका ढूंढूंगा ताकि मैं वापस से जो मेरी खोई हुई पावर है, जो मेरी खोई हुई गोल्डन बॉडी है उसको हासिल कर सकूं। मैं अपनी पावर को वापस से इकट्ठा करके रहूंगा और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मैं पहले हुआ करता था वापस से वैसा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। ये करते साथ ही उसके अंदर से काफी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और उसका रूप भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, मानो कि वो अपनी पुरानी पावर को महसूस कर पा रहा हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आने लग गया था। वो उस स्नेक से भी बहुत ज्यादा खुश होता है जिसने पिंगान की बात मानी और उसने उसके सामने सरेंडर किया। तो ये दोनों बच्चे दोस्त बन चुके थे। दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो यहाँ पर अभी भी अपना प्रैक्टिस कर रहा था कि अपनी पावर को इंक्रीज कर सके, लेकिन थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो रुक जाता है और बॉपिंग से कहना चाहता है कि क्या तुम्हें ये बॉक्स पसंद है ना, कि तुम ऊपर के मन से कह रही थी अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक और बना सकता हूँ और थोड़ा यूनिक स्टाइल का बनाऊंगा। तो यहाँ पर कहती है बॉपिंग की नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो उसका नाम भी रख दिया है जिसका नाम ग्रीन रोब है, मुझे ये बहुत पसंद है, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो यहाँ पर आलियांग जो था पिंगान से कहना चाहते कि यार कितना मस्का मारता है यार तू, अभी तो बॉपिंग ना छोटी बच्ची है, उसकी जगह कोई और रहता ना तो खूब हंसता तेरे ऊपर। तो ये सुनकर पिंगान को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा बॉपिंग को लेकर वहां से जाने लग गया था आलियांग को छोड़कर। तो आलियांग कहता है कि अरे यार रुक जा मुझे भी तो साथ में ले चल। दूसरी तरफ हम ब्रदर सॉन्ग को देखते हैं, वो डायली डायनेस्टी के अंदर मौजूद था और वहां पर एक लड़की भी होती है जो उसको कहने लग जाती है कि मुझे उस बंदे के बारे में पता चला जिसने पिंगान का साथ दिया है, उसका नाम आलियांग है। तो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग कहना चाहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है और कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने रूल तोड़े हैं पिंगान की हेल्प करके, तो मुझे उसका जवाब चाहिए, मैं उससे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम कुछ बंदे को देखते हैं, वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि हम भी तो देखें कि आखिर वो आलियांग है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या वो हमारा मुकाबला कर सकता है। हम तो उससे मिलने के लिए, उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल बेताब है, लेकिन ये थे कौन और आखिर क्यों फाइट करना चाहते हैं आलियांग से, क्या इनकी दुश्मनी है आलियांग से, वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड के अंदर। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।